बी बैरक चिनियो आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रोफेसर खुशी मोहम्मद अख्तर के साथ आज की नशिस्त मेरे लिए एजाज की बात है। आप उस वक्त से मेरे उस्ताद हैं जब मैं छठी जमात में था। कुछ अर्सा इस्लामिया हाई स्कूल चनियोट में आप पढ़ाते रहे। उस दौरान में मुझे भी फैज़ याब होने का मौका मिला और वो मौका मेरे लिए सरमाया हयात है कि आपकी शख्सियत का असर मुझ पे बहुत गहरा पड़ा। और जब मैं कॉलेज में आया तब भी आपको देखा, आपसे मुतासर हुआ। जनाब खुशी मोहम्मद अख्तर हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं और जैसा कि एक उस्ताद में दर्दमंद दिल का होना ज़रूरी है, आप में भी पाया जाता है। और आप ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम की रहनुमाई करने वाले ठीक तरीके से रहनुमाई नहीं कर रहे। हम जनाब हज़रत अल्लामा इकबाल के अक़वाल को, उनके अफ़कार को, उनकी बातों को बुलाए हुए हैं। तो जनाब खुशी मोहम्मद अख्तर के कलाम में भी यही दर्द नज़र आता है कि हम अपने ज़ुआमा के इर्शादात को और उनकी तालीमात को पसे पुश्त डाले हुए हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। और हम समझते हैं कि प्रोफेसर खुशी मोहम्मद अख्तर, प्रोफेसर खालिद शबीर अहमद और इस तरह के दूसरे हजरात जो हैं, जो हमें इकबाल फहमी की तरफ लाना चाहते हैं, दरअसल ये दर्दमंद दिल के लोग हैं और सही मानों में पाकिस्तान के खैर खा है। ये चाहते हैं कि हम फिर से एक बार मिलत वाहिदा बने और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ख़ास तौर पर मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को खिताब करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने उनके बारे में क्या ख्वाब देखे थे, क्या उनकी सोच थी और वो नौजवान में क्या देखना चाहते हैं। आज लगता है कि जानबूझकर हमें इन ज़ुआमा के इर्शादात से, इनके अक़वाल से, इनकी तालीमात से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो इन कोशिशों की मजम्मत भी ज़रूरी है और फिर से हमें गए ज़माने में लौट जाने की भी ज़रूरत है कि असल तालीम, असल तरक्की का रास्ता और अजमत का रास्ता वहीं से मिलता है जहाँ से हमें अल्लामा इकबाल रहनुमाई करते नजर आते हैं। मैं जनाब प्रोफेसर खुशी मोहम्मद अख्तर साहब और इनके साहबजादे हफीज़ुर रहमान हफीज़, जो कि बुलंद पाया शायर हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आज इस तरह के ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। मेहरबानी।